तो कहने का भाव ये है कि हम परमात्मा के चरणों में आने से हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा, परमात्मा पर विश्वास बढ़ेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि हम जैसे कोई आपदा आप पर आई और नाम ले नहीं रखा तो वो आपदा आपकी देह तोड़ जाएगी, उसमें बचाव नहीं होगा। बचाव करने के लिए हमने कुछ करना पड़ता है, और वो परमात्मा जिसकी शरण में आप कभी रहे हो और पार हुए नहीं, और फिर आप दोबारा भटक रहे हो, तो फिर उस मालिक को पता होता है। कहता है जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। अब जैसे हम कबीर परमात्मा की शरण में नहीं थे, हम अपनी तरफ से तो नहीं थे शरण में, लेकिन हम पहले से इनके संबंधी थे। कई बार ऐसी जबरदस्त दुर्घटनाओं से बाल बाल हमें बचाया है। एक बार नहीं, कई बार ऐसी घटनाएं कई प्रकार की। तो हम ये सोचा करते ये ब्रह्मा विष्णु जी और शिव जी ये श्याम जी ने रक्षा कर दी। कहते नहीं, हम इनकी भक्ति करते थे इसलिए इन्होंने हमारी रक्षा की नहीं। जैसे एक टटीरी पक्षी था, महाभारत के अंदर एक प्रकरण आता है, महाभारत ग्रंथ में लिखा है कि महाभारत का युद्ध होने को जा रहा था, आमने सामने सेनाएं खड़ी थी। उस कुरुक्षेत्र के मैदान में कुछ दिन पहले युद्ध में सेनाएं इकट्ठी होने से पहले एक टटीरी नामक पक्षी ने, उस मादा पक्षी ने अंडे उत्पन्न कर दिए उस कुरुक्षेत्र के मैदान में। और जब देखा चारों तरफ से सेना इकट्ठी होगी, तब उसने जान लिया कि तेरे बच्चे मरेंगे, तेरे अंडों का नाश होगा। उसने भगवान से प्रार्थना की। अब टटीरी ना तो राम की पूजा करे थी, ना वह श्री कृष्ण की, ना गॉड की, ना अल्लाह की। अब उसका कोई इष्ट देव नहीं था, लेकिन आत्मा की पुकार करी उसने। आत्मा का साथी कौन है? एक परम अक्षर ब्रह्म है, क्योंकि हम उससे उत्पन्न हैं, और वो मदद उसी की करता है जिसके पिछले जन्म का कोई संस्कार होता है। ना तो टटीरी छोड़, यहाँ आदमी डडा डडा के मर जाते हैं, उनकी नहीं सुनता वो। और वो उन्हीं की पूजाओं जो पहले हम सोचा करते ये मदद करें, फिर ना करी, उन्हें जब दे ही तोड़ दी काल ने। तो कहने का भाव ये है कि टटीरी के अंडों की रक्षा परमात्मा ने की, कारण कुछ भी बनाया। कहते हैं इंद्र के हाथी का एक घंटा टूट गया, हाथी का बांधा करती है टाली सी लंबे, लेकिन उसके बहुत बड़ा घंटाला था, वो आकर ऊपर गिर गया अंडों पे। महाभारत का युद्ध हो गया, अग्निबाण चले, आसपास की जमीन भी फूक दी, पहाड़ भी टूट गए, लेकिन अंडा का आंत नहीं आन दी। अब वो टटीरी किसकी पूजा करती थी? क्या वह राम की पूजा कर रही थी उसमें, या कृष्ण की कर रही थी, या विष्णु की कर रही थी, या कोई श्याम जी पूजा थी? और उसकी रक्षा की वो किसने की? उस पूर्व संस्कार से। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये कोई भी आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, ये स्वयं भी नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो वास्तव में पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है जिसे परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। किसी भी प्राणी का जैसा भी लेन देन है वही करता है, वही उसने व्यवस्था करवा रखी है। और विशेष परिस्थितियों में वो अपनी प्यारी आत्मा के लिए स्वयं भी कहता, सो छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अपने आत्माओं ये इतने दयालु हैं हमारे साथ, फिर भी भटकते रहते हैं, हम तो यहीं रह जाते हैं मूर्खता से।
और जो हम यहाँ रह गए तो हमारे लिए देख अब फिर भटक रहे हैं परमात्मा। 600 वर्ष पहले आए कबीर परमात्मा, जगह जगह जा करके अपने आप अपने सत्संग शुरू कर देते थे। पुण्यात्मा उनके विचार सुनने बैठ जाते थे, उनको फिर चार्ज करके परमात्मा सहश्रीर आए थे, सहश्रीर चले गए। उसकी अतिरिक्त भी वो जब चाहें जब प्रकट हो जाते हैं। अब एक समय राजा द्रौपद की लड़की द्रौपदी प्रतिदिन गंगा के ऊपर स्नानार्थ जाया करती थी। उसके पिता ने अपनी बेटी के लिए और अपनी रानियों के लिए घाट बना रखे थे नहाने के लिए, गंगा पर पक्के घाट बनवा रखे थे। तो प्रतिदिन द्रौपदी वहाँ स्नान के लिए जाया करती थी। सैकड़ों सहेली उसकी साथ जाती थी, नौकरानियाँ जाती थी। अब परमात्मा को हमारे भविष्य का भी पता है कि इस आत्मा पर आगे के बिजली गिरेगी, उसकी भी व्यवस्था वो पहले ही करवाता है। अब क्या किया परमात्मा ने, 100 छल छिद्र मैं करो, तो वहाँ एक दिन एक अंधे महात्मा का रूप बना के परमात्मा वहाँ चले गए जहाँ द्रौपदी स्नान करने जाया करती थी। अब द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पहुँची। महात्मा अंधे थे, नहा रहे थे, उनके पास कोई अन्य वस्त्र नहीं था, ओनली एक लंगोट था जो उसने बांध रखा था, और कोई वस्त्र नहीं था, गर्मियों के दिन थे। अब द्रौपदी ने देखा कि महात्मा स्नान कर रहे हैं और जनाना जो उनका नहाने का स्थान था उसके डाउन स्ट्रीम में जिधर पानी बहकर जा रहा था, वहाँ उससे दूरी पर लगभग 2-3 एकड़ 400-500 फुट की दूरी पर स्नान कर रहे थे। अब द्रौपदी ने देखा महात्मा हैं, जो पुण्यात्मा होते हैं, साधु को देखकर एक विशेष अट्रैक्शन बनता है। और परमात्मा कबीर देव जी भी कहते हैं, कबीरा दर्शन साध के परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाहे घड़ी बाकी का समय बर्बाद। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्शोनी को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। तो द्रौपदी की आत्मा क्योंकि पहले जन्म जन्मांतर से भगवान की भक्ति करती आ रही थी और परमात्मा के साथ नहीं जा चुकी, वो आत्मा फिर वहाँ अपने कर्म न भोग रही थी। एकदम कसक हुई कि महात्मा से कुछ बात करेंगे, परमात्मा की चर्चा करेंगे। फिर उसने सोचा कि साधु स्नान कर रहे हैं, तू भी स्नान कर ले, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे भगवान की। द्रौपदी ने स्नान कर लिया, आध पौन घंटा लग गया, और वस्त्र पहन के साड़ी बांध के वो बाहर आई। क्या देखा कि महात्मा की तरफ देखा कि चले तो नहीं गए। सामने क्या देख रही है कि महात्मा तो गहरे जल में चले गए। पहले तो ऊपर थे घुटनों से पानी में, फिर एकदम नीचे इतने पानी में, छाती पानी में पहुंच गए। और ऐसे हाथ मार रहे हैं, कोई वस्तु ढूंढ रहे हैं। द्रौपदी ने ध्यान से देखा कि महात्मा के पास कोई वस्त्र नहीं है, बाहर भी वस्त्र नहीं है किनारे पर, और एक ही लंगोट बांध रखा था, वो पुराना होने से उसका धागा टूट गया और वो बह गया पानी में। शर्म के मारे वो महात्मा और छाती से ऊपर तक जल में प्रवेश कर गया कि इधर बहन बेटियां स्नान कर रही हैं। आवाज से उसने महसूस किया। अब उन्होंने आइडिया लगाया द्रौपदी ने कि ये महात्मा अंधा है, इसको दिख नहीं रहा, इसी कारण से इधर गलत स्थान पर आ गया, नहीं तो इधर कोई पुरुष नहीं आता। ये अनजानपने में आ गया। यदि वहाँ कोई आसपास पुरुष आ जाता तो उसको सजा देते थे। उसको महसूस हुआ कि ये महात्मा आंखों वाला नहीं है, नहीं तो इधर नहीं आता। फिर द्रौपदी ने देखा कि इसके पास वो कोई वस्त्र नहीं है और ये महात्मा शर्म के मारे जल में प्रवेश कर गया है, ये बाहर नहीं आएगा और बेचारा सारा दिन इसमें खड़ा रहेगा, रात्रि के समय हुई ये बाहर आएगा।
और फिर इसको वस्त्र कहाँ मिलेगा? तो लड़की ने उसी समय अपनी साड़ी में तय, जो राजा की लड़की कितनी कॉस्टली साड़ी पहनती होगी, विचार कर लीजिए पुण्यात्मा। और इसको कहते हैं कि लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। अब इसको लूट कहते हैं। भगवान को कैसे लूटना है? अब द्रौपदी ने अपनी साड़ी पाड़ के और जल में बहा दी कि महात्मा का हाथ लग जाएगी और ये इसको कौपीन बना के बाहर निकल जाएगा। वो हाथ नहीं लगी, उसको दिखाई दे नहीं था, वो दूर से खिसक गई। लड़की ने दूसरी साड़ी पाड़ी और फिर बहा दी, वो भी उसके लीर हाथ नहीं लगी। लीर माने एक टुकड़ा। दूसरी फिर पाड़ा वो एक लीर सी और वो बहा दी, वो भी हाथ नहीं लगी। 7-8 कौपीन, कम से कम 8-9 इंच की पाड़े थी। और ये 2 गेट देख लो कितने हो गए, लगभग 1.5 फुट हो जाता। 7-8 में तो आधे से ज़्यादा साड़ी गई। फिर उसने सोचा कि भी महात्मा है, पिता के समान है और ऐसे कोई यूज नहीं, मैं दूर से शर्म के मारी मैं भी दूर से डाल रही हूँ। तो लड़की ने एक लकड़ी देखी लंबी, उस लकड़ी का एक और लीर पाड़ कर अपने साड़ी की एक टुकड़ा और उस लकड़ी का लपेट लिया और नू लटका लिया आधे से ज़्यादा। और धीरे धीरे जा कर के उस महात्मा जैसे हाथ मार रहा था, ऐसे खोज रहा था, उसके आसपास कर दी। और वो कपड़ा जो ही उसके हाथ लगा, उसने तुरंत पकड़ दिया मजबूती से। वाह भगवान, बड़ी सुनी मेरी। तब उसने देखा नू, और जैसे अंधे करा करें ऐसे लीला की, अरे ये तो भाई किसी बहन बेटी का कपड़ा है, ये तो साड़ी का कपड़ा है। कहने लगा, बेटी आज तने मेरी इज्जत राखी है, मेरा पर्दा रखा है, भगवान तेरी इज्जत रखेगा और तने गणाए दे। अब कहते हैं 7 वचन पलटे नीचे पलट जा ब्रह्मांड, और वो तो भगवान आ रहे थे साध रूप में। अब पुण्यात्मा, देते को हर देत है जहां तहां से आन, ना दिया फिर मांगते फिर यो, परमात्मा सुने नहीं कान। अब आपके भाग में नहीं, सर प्रारब्ध में नहीं है कोई वस्तु। अब आपसे वो द्रौपदी अवाली रिहर्सल कराई जा रही है, ये आपसे दान करवाया जा रहा है, आपको प्रेरित किया जा रहा है। और आने वाली कुछ आपदाएं आपकी ऐसे ही टलेंगी। अब उसका अर्जुन से विवाह हो गया द्रौपदी का, फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हो गए कि उनका चचेरा भाई था अर्जुन और का दुर्योधन, और उस समय राजा युधिष्ठिर राज्य करता था और दुर्योधन और के पास राज्य नहीं था। राजा युधिष्ठिर ने यानी अर्जुन के बड़े भाई ने एक बहुत बड़ा महल बनाया था, उन सभी ने मिलकर, अर्जुन और ने शीशा उसमें लगा दिया। इतना बढ़िया महल बनाया कि सामने वाले को ये नहीं पता लगे या डोर है या खाली है या कोई शीशा लगा है। और दुर्योधन उनके ताऊ के लड़के थे, युधिष्ठिर अर्जुन के। दुर्योधन एक दिन उस महल में चला गया और द्रौपदी वहां सामने खड़ी थी। जैसे वो आगे को चला, उसने शीशा दिखा को नहीं, वो इस तरह का बना था कि जैसे शीशा है नहीं। तो उसकी टक्कर लग गई, टक्कर लग के एकदम पड़ गया। द्रौपदी हंसी और टोंट कस दिया कि अंधों की अंधी ही संतान होती है। अब धृतराष्ट्र अंधे थे, दुर्योधन के पिता, तो इस बात की वो काली गणी मान गया, घना दुख मान गया कि इसने बहुत बूढ़ी बात कह दी। और जबकि वो तो देवर भाभी थे, छोटी मोटी हंसी मजाक आम कर लिया करते थे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, सोना संत और सजन टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन और पाका कलश एक धक दरार। सोने को
तोड़ दिया, आभूषण कुछ बना रखा है उसने उसको तोड़ दिया और फिर जोड़ दे, उसमें कहीं पर भी निशान अलग दिखाई नहीं देता, वैसा ही हो जाता है। और संत भक्त आपस में कवासनी हो जाए तो वो अंदर द्वेष नहीं रखते, किसी ने मार दूंगा, इसकी टांग तोड़ दूंगा, रिब कान दे, नहीं, कवासनी होगी। फिर उसे याद भी ना करे इसने मेरे तो गाली दी थी, आवे को ना याद, उनका स्वभाव ऐसा होता है। और ऐसे ही सज्जन पुरुष, अच्छी आत्माएं भी ऐसी ही होती हैं। और कहते हैं दुर्जन दुष्ट इंसान, और जैसे पक्का कलश जैसे कुंभ होता है घड़ा, एक के धक्के में दरार आ गई तो दोबारा नहीं मिल रहा, वह चाहे 100 जतन कर ले वह न्यारी दिखेगी। तो इस टाइप का था दुर्योधन। उसने तो उस दिन ठान ली कि इसका प्रतिशोध लूंगा। अब फिर क्या किया उन्होंने, जुआ खेला। जुए में इस युधिष्ठिर ने सब राज्य भी दांव पर लगा दिया। अंत में क्या कहा उन्होंने दुर्योधन और ने कि द्रौपदी ने और लगा दे, और जुआ खेलनिया इतना बेईमान हो सब पता नहीं क्या कर दे। उसने सोचा द्रौपदी ने और लगा दूं, हो सकता मेरा राज्य वापस आ जाए, और द्रौपदी भी हार गया। तो पुण्यात्मा, पहले समय में जो घटनाएं घटी और जिनसे इतना कष्ट बना, तो हमने उन पर इब ध्यान रखना है कि हमने ये जुआ आदि नहीं खेलना, ये सबसे बड़ा शत्रु है, और जो भाग में वही मिला है जीव को। तो इस करके हमने ये सब हानिकारक वस्तुओं का परित्याग करना होगा। तो उधर से क्या हुआ कि द्रौपदी को भी जीत लिया उन्होंने। अब दुर्योधन ने अब कहा अपने भाई को, दुशासन को, उससे छोटे वाला था, कि जा उस द्रौपदी को पकड़ के ला घसीट के। और वहां दरबार लगा हुआ था जहां वो खेल रहे थे जुआ। अब सारा राज जीत लिया, पांडव बैठे वहां माथे हाथ धरे, सारे के सारे, बैठ जाओ यहाँ पर, तुम तो नौकर हो गए मेरे। वो वहां बैठ गए, और वहां पूरे दरबार में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और विदुर, ये सब विराजमान बैठे गणमान्य व्यक्ति। दुशासन को कहा कि जाओ द्रौपदी को ला पकड़ के। उससे पहले एक बांदी, एक नौकरानी गई द्रौपदी से, कहा कि रानी बात बिगड़ गई। द्रौपदी ने कहा क्या हो गया, कि राजा युधिष्ठिर ने जुए में सभी राज्य जिता दिया और तेरे को भी दांव पर लगा दिया, दुर्योधन ने जीत लिया। अब तुझे लेने आ रहे हैं और तुझे नंगी करेंगे वहां पे। वो कह रहा उसको लाओ, यहाँ सुबह में नंगी करेंगे, क्योंकि हम तो अंधों की संतान हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे, उसको शर्म आएगी नहीं। द्रौपदी कहने लगी कि बांदी तुझे नहीं मालूम, ठीक है जुआ में हार गए होंगे, मान गई तेरी बात, लेकिन नंगी कैसे करेंगे मुझे। वहाँ भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य गुरु बैठे हैं, और कर्ण बैठे हैं, उनके रहते क्या ऐसा जुल्म वो कर सकते हैं। अब बांदी कहने लगी मुझे नहीं मालूम, वो कह रहा था दुर्योधन कि नहीं ऐसा नहीं होता। अब इतने में दुशासन पहुंच गया और पकड़ कर उसके बाल यहाँ से घसीट के लाया ना, बुरी तरह बेइज्जती करके सभा में खड़ी कर दी। अब दुशासन ने कहा कि क्या आदेश है भाई इसके लिए। दुर्योधन ने कहा कि इसको नंगी कर दे, इसकी साड़ी चीर उतार दे, हम तो अंधे हैं, अंधों की संतान अंधी होती है, हमें थोड़ा ही कुछ दिखाई देगा इसका। अब यूं कह करके उसने दुशासन जो ही उसकी तरफ चला, उसका पल्ला पकड़ दिया साड़ी उतारने के लिए। तब उसने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ कहा जो वहां बैठे थे, उनसे प्रार्थना की, नीची गर्दन कर ली, क्योंकि उस दुर्योधन के दुष्ट अन्न को खाकर उनके अंदर दोष पैदा हो गया था। फिर उसने देखा अपने 500 पांडव बैठे थे वहां पर कि ये अब कैसे सहन करेंगे मेरी इस बेइज्जती को। तब उनकी तरफ देखा, उन्होंने भी नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो वचन में बंध चुके थे। अब उसने देखा है कमाल की बात होगी, कोई भी नहीं सुन रहा मेरी।
अपन आत्माओं, वहां वो 3 ऐसी बला बैठी थी, ऐसे सूरवीर बैठे थे। कौन कौन? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण। उनमें से एक भी खड़ा होकर यूं कह देना, दुशासन खबरदार दे इस बेटी का हाथ लगाया था, निकम्मे तुम क्या कर रहे हो, ऐसा जुल्म किधर देखा ना सुना, ऐसी बेइज्जती कर रहे हो तुम। तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी, वो इतने सूरवीर थे, उनको पता था कि न एक बार हथियार उठा लिया थारा सारा बकल तार देंगे। और भीष्म पितामह उनका सबसे बुजुर्ग आदमी बैठा, और वो भी दुष्ट वहीं बैठा रहा, एक भी ओछी मंदी नहीं की तुम क्या कर रहे हो। मान लीजिए सभा में एक बार टोकना चाहिए, तुम गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं, और नहीं मानता है तो उठ कर चला जाना चाहिए। वो उठकर भी नहीं गए, तीनों के तीनों वहीं बैठे रहे।